इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई सीबीओ के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस का, एग्ज़ाम पैटर्न का और बेस्ट स्टडी मटेरियल का। अगर हम देखें तो एसबीआई सीबीओ का पहला स्टेप सिलेक्शन का है रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें 120 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। 30 का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है, 40 का बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स का और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का। हालांकि यह कंप्यूटर एप्टीट्यूड नहीं, रीजनिंग है। और हम गौर करने से देखते हैं कि इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है। ये टोटल 80 मार्क्स, 30 का ऑब्जेक्टिव और 50 का डिस्क्रिप्टिव है। और फिर बैंकिंग नॉलेज आता है। इसके बाद हम आते हैं, अगर आपका ये रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, जो टोटल 170 का है, यूजुअली 60 to 75 के आसपास कट ऑफ जाता है फॉर ऑल द कैटेगरीज। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। इंटरव्यू 50 मार्क्स का कंडक्ट होता है, जिसको 25 में कन्वर्ट किया जाता है और आपके रिटन के स्कोर को 75% में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनता है और आपको बुला लिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं कि बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए हमारी तैयारी की। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारा जो मेजर मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दे सकता है, इंग्लिश, जिसमें कि 50 मार्क्स वो भी डिस्क्रिप्टिव का है। अगर आपका टाइपिंग अच्छा हो जाए तो आप ये मार्क्स ईजिली ला सकते हो, और इसमें टाइपिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंग्लिश अच्छी आती भी है और टाइपिंग नहीं आती है तो आप नहीं लिख पाओगे। और मान लो इंग्लिश अच्छी नहीं भी आती है, टूटी फूटी आती है और टाइपिंग अच्छा है, तो आप ये पूरा कर लोगे। फिर उसके बाद है बैंकिंग नॉलेज, जो 40 मार्क्स का, ये आपका कोर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपको ये हेल्प करेगा। इसके लिए 2 बेहतरीन बुक है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय के कुंदन, और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए फिजिक्स वाला पब्लिकेशन से केवाईसी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए टेम्पलेट दे दूंगा लेटर के लिए और एसे के लिए, जो काफ़ी है आपके लिए, 60 to 70% मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में ला देगा। फिर आप देखें तो रीजनिंग के 3-4 बेसिक टॉपिक है। सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, दोनों का कोडेड फॉर्म, कोडिंग डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट। सीबीओ में चूँकि टाइम कम रहता है तो मेरे ख्याल से आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ना ही बनाए तो बेहतर। ये जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, जिसमें सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट 3-4 मंथ्स का क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो अगर आपका ये फाउंडेशन हो जाए तो फिर आप इस पर मूव करें। जब तक फाउंडेशन ना हो इस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिना ये सेक्शन किए हुए भी आप पास कर सकते हैं। एसबीआई सीबीओ की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, और आपको सिलेक्शन के लिए सिर्फ 1.5 आवर देना है डेली, अप टू 3